हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। रेलवे भर्ती को लेकर के एक और न्यू अपडेट इंडियन रेलवे की तरफ से यहाँ पर आया है। मैंने कल भी आपको एक अपडेट दिया था टीटीई पोस्ट से रिलेटेड। आज अगेन एक और अपडेट के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि इंडियन रेलवे में अब एक नई पोस्ट को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सीधी भर्ती जिस पोस्ट पर अभी तक नहीं होती थी, अब यहाँ पर इस पोस्ट के लिए सीधी भर्ती की जाएगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाएगी। पोस्ट कौन सी है, हम उस जो इंडियन रेलवे की तरफ से सर्कुलर निकाला गया है, अपडेट आया है, उसमें हम देखेंगे इसमें एलिजिबल कौन होगा। क्या 10th पास एलिजिबल होंगे, 12th पास होंगे, या आईटीआई होल्डर्स एलिजिबल होंगे, क्या ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, या डिप्लोमा होल्डर, कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन इस अपडेट, ये जो अपडेट आया है, देखिए इंडियन रेलवे वैकेंसी अभी जो कल भी मैंने वीडियो अपलोड किया था एएलपी पोस्ट वैकेंसी के लिए, जिसका कि नोटिफिकेशन कल अगर होता है तो आपकी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। ऐसे में इंडियन रेलवे में एक के बाद एक अपडेट आ रहे हैं, कुछ चेंजिंग की जा रही है, क्योंकि बहुत बड़े एक लंबे गैप के बाद यहाँ पर अब ये भर्ती आ रही है। तो ऐसे में बहुत सी चीजें चेंज की गई हैं, जैसे कि टीटीई पोस्ट को लेकर के मैंने आपको बताया था कि अब टीटीई पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं की जाएगी। इसके लिए अब आपको एक अलग पोस्ट है जिस पर आपको आवेदन करना होगा, उसके बाद आप प्रमोशन लेकर के टीटीई बनते हैं। क्लियर। अब अगेन हम इस वीडियो में एक ऐसी पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर कि अभी तक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती थी, प्रमोशन के थ्रू ये पोस्ट फिल की जाती थी, लेकिन अब इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। डायरेक्ट भर्ती यहां पर इस पोस्ट के लिए की जाएगी। टीटीई में पहले डायरेक्ट होता था, लेकिन अब यहां पर प्रमोशन के थ्रू होगा। और ये जो पोस्ट है इसमें अब पहले प्रमोशन के थ्रू होता था और अब यहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, वीडियो को कंटिन्यू रखिए, लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए हम ये जो इंडियन रेलवे की तरफ से सर्कुलर रिलीज किया गया है वो देख लेते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, और ये जो नोटिस है या हम सर्कुलर कह सकते हैं इंडियन रेलवे की तरफ से, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड। एंड यहाँ पर ये जो डेट आप देख रहे हैं ये है 20 दिसंबर 2023। 20 दिसंबर 2023 को ये सर्कुलर आया है या ये लेटर आया हुआ है। एंड इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है वो आप यहाँ देखेंगे, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1। सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 की जो पोस्ट रहेगी, अब इस पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाएगी, सीधी भर्ती की जाएगी। और ये जो पोस्ट रहेगी ये लेवल 5 की पोस्ट है। टीटीई भी लेवल 5 की पोस्ट थी जिसको प्रमोशन के थ्रू फिल किया जाएगा। एंड ये जो पोस्ट है ये लेवल 5 की पोस्ट है, और इस पोस्ट के लिए आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ओपन मार्केटिंग, ये देखिए यहां पर मेंशन किया हुआ है, ओपन मार्केट के थ्रू यहां पर भर्ती की जाएगी। ठीक है। अटेंशन इज इनवाइटेड टू इंस्ट्रक्शंस कंटेन इन लेटर अंडर रेफरेंस प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 इन पे लेवल 5। अब इसमें क्या था कि पहले ये जो भर्ती होती थी या इसके लिए जो भर्ती होती थी, क्योंकि ये प्रमोशन के थ्रू भर्ती होती थी, ठीक है। एंड ये जो भर्ती प्रमोशन के थ्रू इस पोस्ट पर जब आप पहुंचते थे, वो पोस्ट थी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की। ठीक, उस पर जब आप भर्ती होते थे तो वहां पर जो रिक्वायरमेंट थी, और ये जो पोस्ट रहेगी आपकी सिग्नल की, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, इसमें आपका बीएससी पास मांगा गया है। ये पहले है, अभी इतनी नहीं है, आगे हम और कवर करेंगे जिसमें कि और भी क्वालिफिकेशन को कवर किया गया है। बीएससी आप पास होना चाहिए। पहले था कि आप फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन में से किसी एक से भी अगर आपने अपना बीएससी किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए, सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें फिर चेंजिंग की गई, एंड यहाँ पर आप बताया गया द इशू ऑफ अलाउइंग कैंडिडेट पासिंग बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ द एबव बेसिक स्ट्रीम। सब स्ट्रीम से भी अगर आपने किया हुआ है, ये जो एबव ये जो बेसिक से स्ट्रीम दी गई है और इनकी सब स्ट्रीम से भी किया है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा इन्होंने ओपन मार्केट के थ्रू ये जो भर्ती है यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, देखिए यहाँ आप पूरी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं।
minimum qualification for open market recruitment to the post of signal maintainer grade first level 5 stand modified as under, इसको modify कर दिया गया। अब इसमें कौन कौन एलिजिबल होंगे, तो पास इन बीएससी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन, इनसे अगर आपने बीएससी किया है तो वो तो पहले से ही एलिजिबल थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन और दे दिया आपको, या फिर आपने बीएससी इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम आपने किया, जैसे कि फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन, इनके जो सब स्ट्रीम है अगर उनसे किया है तो भी आप एलिजिबल है। एंड साथ में यहाँ पर नोट भी दिया है, candidate having qualification of diploma degree in engineering in the above basic stream, जो बेसिक स्ट्रीम से अगर आपने इनसे रिलेटेड कॉम्बिनेशन में या आपने किया हुआ है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। द सेम विल बी एडिशनल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन व्हाइल द मिनिमम एंट्री क्वालिफिकेशन विल कंटिन्यू टू बी बीएससी एज इंडिकेटेड above. Such candidates selected with qualification of diploma degree in engineering will not be entitled for the claiming higher pay scale. ठीक है, पे स्केल यही रहेगी, क्योंकि आप इस पोस्ट के लिए अब आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, यहाँ पर आप इसकी क्वालिफिकेशन देख ही रहे हैं, सारा जो भी कैंडिडेट है वो ये सब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये न्यू पोस्ट है जिस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अब आपको देखने को मिलेगी इंडियन रेलवे में। इसके पहले इसका ये जो पोस्ट है ये प्रमोशन के थ्रू होती थी सिग्नल एंड टेलीकॉम में, एंड इसमें आपका इस पोस्ट के बाद ये जो लेवल 5 की पोस्ट है इस पर आप अगर सिलेक्शन आपका हो जाता है, देन आप इसमें प्रमोशन के बाद जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर पहुंचते हैं। तो ये एक बिग अपडेट है बीएससी कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं इंजीनियरिंग यानी साइंस फील्ड से जो कैंडिडेट है उनके लिए। ओके, सो टीटीई पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आपने विजिट नहीं किया है कि टीटीई पर अब भर्ती नहीं होगी आप देख लीजिएगा, और इसकी जगह पर अब आपको कौन सी पोस्ट रहेगी जिससे कि आप प्रमोशन लेकर के आगे टीटीई बन सकेंगे, इस पर भी आपको बहुत जल्द वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंडियन रेलवे वैकेंसी या अदर स्टेट या सेंट्रल लेवल की बड़ी भर्ती का वेट कर रहे हैं, कोर्सेज एंट्रेंस एग्जाम जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड अगर आप सर्चिंग कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, देन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। आपके भी कोई क्वेश्चन है, अगर आप किसी कोर्स एंट्रेंस एग्जाम्स जॉब प्रोफाइल्स या किसी वैकेंसी या डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।